Hi, this is a no contact situation read for love. This is a love reading for no contact situation. अगर आपसे ये रीड रेजोनेट होती है तभी देखें। अगर आपको वाइब मैच नहीं हो रहा है तो यू कैन स्किप द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें 2 पाइल लेने वाला हूँ, पाइल 1 एंड पाइल 2 चूज़ करिए। जिससे भी आपको कुछ भी रिलेट हो पा रहा है आपको, आप टाइम लीजिए, चूज़ करिए। पाइल 1, पाइल 2। अगर आपने पाइल चूज़ कर लिया है तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 के साथ। तो चलिए देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या आ रहा है। ये देखते हैं। ओके, मैं देख पा रहा हूँ कि वो अभी अपने करियर पे बहुत फ़ोकस्ड हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि वो अभी मनी मेकिंग पे बहुत फ़ोकस्ड हैं और वो अपनी करियर में एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट देख रहे हैं कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, मुझे ये करना है एंड मतलब करियर में तो वो फ़ोकस्ड मुझे दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है। आई कैन सी अ कन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट बिटवीन यू गाइस। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बीच में मतभेद हैं, आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपके बीच में बनती नहीं है, आप लड़ाई करते हैं जब भी आपकी बात होती है। अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रही है, बट उनकी मुझे एनर्जीज़ लड़ाई वाली दिख रही हैं। अभी अगर आप उनसे कॉन्टैक्ट भी करोगे या फिर वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपकी लड़ाई हो सकती है, मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ मैजिशियन का कार्ड है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ मतलब हो सकता है, वो सोच रहे हैं इस बारे में। ये भी नहीं है कि उन्होंने आपके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। वो सोच रहे हैं आपके बारे में एंड फ़िलहाल तो वो मेरे को फ़ाइनेंशियली वर्किंग मोड ऑन दिख रहा है उनका, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो कुछ सेटअप करना चाहते हैं, वो कुछ काम करना चाहते हैं या फिर वो कहीं इन्वेस्ट भी करने की सोच रहे हैं या फिर वो पैसा, पैसा, पैसा उनके दिमाग में चल रहा है कि मुझे पैसा ही चाहिए मेरी लाइफ़ में और पैसे मतलब मुझे मनी से ही मैसेज आ रहा है उनका और वो पैसे को होल्ड करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं बस? सो सॉरी, 1 सेकंड। वो मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं कि उन्हें लगता था कि जो भी आपका रिलेशनशिप था उसमें बैलेंस नहीं था एक तरीके से, मतलब 50-50 नहीं था। उन्हें लगता था कि वो अपनी तरफ से ही ज़्यादा कर रहे हैं। उनका 80 है तो आपका 20 है या फिर आप कर ही नहीं रहे हो। तो मैं देख पा रहा हूँ कि उन्होंने अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज़ किया है यहाँ पर। उन्होंने ये सोचा है कि आपने एफर्ट्स नहीं डाले हैं और आपने कुछ भी नहीं किया इस रिलेशनशिप में और आप गलत मत समझिए, पर आपके पार्टनर ऐसा फ़ील करते हैं कि आपको ग्रीड है किसी चीज़ की, आप उनके साथ मनी के लिए थे या फिर उनके पास मनी नहीं थी इसलिए आपकी लड़ाइयाँ होती थी। तो अब वो पैसा ही कमाना चाहते हैं अपनी लाइफ़ में, पर आपने भी बराबर उसमें काम किया है अपने रिलेशनशिप में, बट वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। और क्या आ रहा है? गाइस, तो स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है मुझे और मुझे यूनिवर्स से मैसेज आ रहा है कि फ़िलहाल उन्हें एक केयर की ज़रूरत है। फ़िलहाल उन्हें एक मतलब वो सोचते भी हैं कि आप उनकी मेबी केयर नहीं करते हो, आप उनकी सॉर्ट ऑफ आप नोटिस नहीं करते हो, वो किस भी फ़ेज़ से डील कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि एक तरह से ये भी हो सकता है कि आपको उनकी एक तरह से केयर करने की भी ज़रूरत है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, टेक इट हाउ इट रेज़ोनेट्स एंड सो गाइस, वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर, सो ही इज़ थिंकिंग या फिर मुझे लगता है उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है या फिर वो एक पुराना जो करंट फेज़ था, सॉरी, पुराना जो फेज़ था उनकी लाइफ का, अब वो उसे चेंज कर एक सॉरी उनका जो ओल्ड साइकिल था, अब एक वो न्यू साइकिल में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे वो पुराने थे, जैसे वो मतलब केयरफ्री बोल सकते हैं या फिर इतना ध्यान नहीं देते थे, करियर पे इतना ध्यान नहीं देते थे, लव लाइफ में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे या फिर अपने माँ-बाप पर इतना ध्यान नहीं देते थे। तो मुझे वो एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हैं उस चीज़ को और जो भी उनकी ओल्ड आदतें थी, ओल्ड साइकिल्स थी, उनको ब्रेक करते हुए अब वो एक न्यू साइकिल में आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उनकी लाइफ में और या उनके डिज़ायर्स हैं और वो उसको पा भी लेंगे। उनको फ़ेम मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है। वो मुझे काम करते हुए दिख रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी वो सोच रहे हैं कि उन्हें बस अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है, उन्हें पैसा कमाना है, उनको एक तरह से एक ब्रेड विनर उन्हें एक ब्रेड विनर बनना है अपनी फैमिली का और या
अब उन्हें लग रहा है कि सारी ज़िम्मेदारी उन पर है, वो सब कुछ करेंगे, वो अपनी फैमिली, ये अच्छी बात है गाइस, करना भी चाहिए। बट जो वो अभी फ़ील कर रहे हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। सॉर्ट ऑफ यहाँ मुझे मनी की एनर्जी बहुत दिख रही है पाइल 1 में। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लग रहा है वो अभी फाइनेंशियली बहुत फ़ोकस्ड है अपने करियर को लेके। और या मुझे ये और मैं ये अभी यहीं एंड करूँगा क्योंकि मेरे को मैसेज आ रहा है, मैं यहीं एंड करूँगा। अब हम, अगर आपसे रेज़ोनेट होती है तो क्लेम कीजिए, और अगर आपसे नहीं होती है तो पाइल 2 देख सकते हैं, अगर आपको पाइल 1 समझ नहीं आ रहा है तो। लेट्स डू पाइल 2। आर यू गाइस रेडी? लेट्स डू व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? व्हाट आर दे डूइंग? नो परफेक्ट सिचुएशन। क्या कर रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? बिज़नेस मुझे बताइए। गाइस वो मुझे हाई प्रीस्टीज की एनर्जी में दिख रहे हैं। वो मुझे दिख रहे हैं कि वो सॉर्ट ऑफ बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बदल भी रहे हैं, और वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, या फिर उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है फिलहाल। वो हो सकता है कि उन्होंने अभी गॉड पे फोकस करना चालू किया है, एक स्पिरिचुअल रिचुअल्स करना चालू किया है, उनने मंदिर जाना चालू किया हो सकता है। हाँ, सॉर्ट ऑफ वो अपनी एक मेन एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। और बताइए मुझे और क्या। मुझे वो केयर फ्री की एनर्जी में दिख रहे हैं। वो अपनी लाइफ में एक न्यू फेज में है अभी फिलहाल, और वो अपना इनर चाइल्ड को, मेरे को आई डोंट नो, वो अपने इनर चाइल्ड को बहुत ही, कैसे कहूँ, मतलब अपने इनर चाइल्ड को खुश करते हुए दिख रहे हैं मुझे। मतलब जो उनका अंदर का बच्चा कहीं खो गया था, मुझे वो उसे ढूंढते हुए दिख रहे हैं, उसको मतलब एक नई तरीके से उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसके साथ समझ रहे हैं अपने आप को कि मैं भी एक बच्चा हूँ। तो जो बचपन वाली एनर्जी है वो मुझे दिख रही है उनकी। क्या है गाइस, यहाँ एम्परर की एनर्जी है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि सॉर्ट ऑफ कोई वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ वो कोई लीडरशिप की पोस्ट पर हो सकते हैं, या फिर मतलब एक बॉस वाला वादा कह सकते हैं, या तो मुझे वो वहाँ पे दिख रहे हैं काम करते हुए, और वो अपना काम बहुत ही बखूबी निभा रहे हैं। हाँ, बट कभी कभी ईगो इश्यूज हो सकते हैं, उन पर उनको वर्क करने की ज़रूरत है, बट या मुझे दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं। और क्या है उनके लिए? आई थिंक दे आर ट्राइंग टू होल्ड समथिंग। मुझे दिख रहा है कि वो किसी चीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आई डोंट नो, मुझे लगता है वो आप हो सकते हो, मनी हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, कोई बात हो सकती है, वो किसी चीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी के आपके रिलेशनशिप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो थोड़ा एक ब्रेक चाहते हैं। फिलहाल तो मुझे अभी अपना कप फ़िल करते हुए दिख रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि अभी वो अपने ऊपर फ़ोकस्ड हैं। अभी मतलब मुझे नहीं पता, उनकी हीलिंग हो रही है फिलहाल। वो एक तरीके से मुझे अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं। वो अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, और वो अपने साथ टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं मुझे। और वो क्या कर रहे हैं? यूनिवर्स, और मुझे बताइए और वो क्या कर रहे हैं? या और मैं देख पा रहा हूँ कि वो मुझे लोगों की हेल्प करते हुए भी दिख रहे हैं। वो एक बैलेंस एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। वो मुझे चैरिटी करते हुए भी दिख रहे हैं, और उन्होंने अपनी लाइफ में एक बात अभी समझी है कि जितना मैं लोगों को दूँगा, उतना मेरे को वापस मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो वो मेरे को भी गिविंग की एनर्जी में दिख रहे हैं, और या वो मुझे लोगों की हेल्प करते हुए भी दिख रहे हैं। अच्छी एनर्जीज़ है। पाइल 1 वाज़ अबाउट ऑल ओवर मनी। पाइल 2 इज़ इंटरेस्टिंग। ओके, गाइस तो मेरे को जजमेंट का कार्ड दिख रहा है, तो मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो उनके अंदर बदला है। वो जैसे पहले थे, अब वो वैसे नहीं रहे, क्योंकि गॉड ने जजमेंट मतलब गॉड ने सबको आके बताया है कि आप यहाँ गलत हो, आपको ये ठीक करना है, आपको अपने अंदर ये एम्ब्रेस करना है, आपको अपनी आदतें बदलनी है। तो वो मुझको अपनी आदतें बदलते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, अपने अंदर के बच्चे को बाहर लाते हुए दिख रहे हैं मुझे, जो कि कहीं खो गया था उनके अंदर। और क्या? मुझे वो यहाँ एक सॉर्ट ऑफ एक फुलफिलमेंट, या मुझे नहीं पता, मे बी कोई फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली में कुछ अच्छा हुआ हो, या फिर हो सकता है कि वो रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच रहे हैं फिलहाल, कि मुझे लगता है वो आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, और उन्होंने बच्चों के बारे में भी सोच लिया है। आई डोंट नो, अगर आप लोग शादी करने के बारे में सोच रहे थे तो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, बिकॉज़ क्या होता है ना कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो, तो जब तक आप खुद खुद ही हील्ड नहीं हो, तो आप अगले इंसान को कैसे सँभाल सकते हो?
मुझे लग रहा है अभी उनकी जो पीरियड चल रहा है नो कॉन्टैक्ट में है, वो तो अभी वो अपने को हील कर रहे हैं, अपने अंदर की खामियाँ ढूँढ रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नई नई चीज़ें मुझे एम्ब्रेस कर रहे हैं वो। और ये एक अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए। मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, हैप्पी फैमिली दिख रही है। या मैं फाइनल कार्ड लूँगा आप लोगों के लिए, बिकॉज़ मुझे मैसेज आता है ज़्यादा नहीं बताना है, नहीं तो आप लोग बिगड़ जाएँगे। व्हाट इज़ द फाइनल कार्ड यूनिवर्स? व्हाट इज़ द गाइडेंस? मुझे गाइड कीजिए। गाइस तो मैं यही कहना चाहूँगा कि होता है ना कि थोड़ा उनने किया थोड़ा आप भी कीजिए। तो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और वो अपनी ओल्ड साइकिल्स को तोड़ के न्यू साइकिल्स में एंटर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके लिए ये है कि आपको भी वही करना है। आपके अंदर जो नेगेटिव थिंग्स हैं उनको एम्ब्रेस करो। हाँ, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो बस आप करने लग जाते हो किसी को देख के, तो उनको अपनी लाइफ से हटाओ। बिकॉज़ ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको ड्रेन करते हैं, जो आपको देखो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि तीसरे इंसान को कभी अपने रिलेशनशिप के बीच में मत लाना। बिकॉज़ जब तक 2 हैं तब तक बेहतर है, जब तक 3 आ जाएँगे तो कलेश होने चालू हो जाएँगी। और आपके लिए यही है कि किसी से फालतू का गाइडेंस मत लो। गाइडेंस तो नहीं कह सकते, फालतू का बकचोदी मत लो किसी की। जो वो बकवास कर रहे हैं, सुना, निकालो। बिकॉज़ ये आपका रिलेशनशिप है, आपको वर्क करना है इस पर, वो तो अपना भाषण देके चले जाएँगे। सो या आपको भी अपनी जो ओल्ड साइकिल्स हैं उनको तोड़ के एक न्यू साइकिल में ना आपका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे। और वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस कि आपकी शादी होने वाली है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको रेजोनेट हुआ, तो लाइक करें, कमेंट में बताइए मुझे। मैं कमेंट पढ़ता हूँ। एंड थैंक यू सो मच।